नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं एक नजर। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल अपनी पार्टी के अधिकतर विधायकों को सरकार में स्थान देकर उन्हें संतुष्ट करने जा रहे हैं। जो मंत्री न बन सके उन्हें मुख्य संसदीय सचिव व संसदीय सचिव तो बनाया ही जाएगा, लेकिन दोनों ही पदों पर न बैठ पाए उन्हें निगमों व बोर्डों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाकर पुरस्कृत भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने एक दैनिक समाचार पत्र से हुए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वह जल्द ही नई नीतियां तैयार कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस बारे में काफी विचार विमर्श हो चुका है, जबकि कुछ मामलों पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्य संसदीय सचिव व संसदीय सचिव बनाने के मामले में संविधान में कानूनी प्रावधान हो चुका है और अब इसमें कोई अड़चन बाकी नहीं है। माना जा रहा है कि 9 जुलाई को मुख्यमंत्री तैनातियों की खेप सार्वजनिक कर देंगे। प्रोफेसर धूमल ने सभी अहम नेताओं को सरकार में जगह देने का निर्णय लेकर राज्य में पार्टी के भीतर किसी भी तरह के संभावित असंतोष पैदा होने की स्थिति को खत्म कर दिया है। राज्य में केवल 12 मंत्री ही बन सकते हैं, यानी केवल 2 अन्य मंत्रियों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति में पार्टी के वरिष्ठ पूर्व मंत्रियों में असंतोष गहरा रहा था। संभवतः इसी अंतर विरोध के चलते विस्तार लटका भी रहा, लेकिन मुख्य संसदीय सचिव व संसदीय सचिव का रास्ता खुलने से विधायकों की जान में जान आई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई वृद्धि ने आम जनमानस को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। अपनी लाइफस्टाइल में एक अहम स्थान ले चुके यह वाहन न तो आम जनता से छूटते बनते हैं और न ही एक आम आदमी इसका खर्च वहन करने की क्षमता रख पा रहा है, यानी घर पर खड़े वाहन मात्र सफेद हाथी बनकर रह गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि तो कर दी गई है, लेकिन तेल की बढ़ी कीमतों ने एक बार फिर मध्यम वर्ग को आहत किया है। अभी कुछ दिन पूर्व भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिसका असर पेट्रोल पंपों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। अपने जीवन चक्र को सुखद बनाने के लिए वाहनों का इस्तेमाल कर रहे लोगों के चेहरों पर इन बढ़ी हुई कीमतों ने निराशा ला दी है। यही नहीं, इन बड़ी कीमतों का असर हर वर्ग पर देखने को मिला है, फिर वह चाहे ऑफिस जाने के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा कर्मचारी हो या ट्रकों या अन्य मालवाहक गाड़ियों के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने वाला वर्ग हो। तो उसमें हम तो एक गरीब लाइन के बंदे हैं, ऐसा अमीर नहीं है कि नंबर 2 का धंधा हम करें और जिससे कि पैसा और ट्रैक्टर का तेल चलाएं। अभी तेल जो बढ़ गया है तो हम ट्रैक्टर कैसे लाएं, लोगों से हमने पैसे लें, वो तो आपने तो पैसा बहुत ज्यादा ले लिया, तो हम क्या करें जब रेट ही ऐसे बढ़ गए, ट्रैक्टर तेल बढ़ गया है, रॉयल्टी बढ़ गई है, कोई से माल नहीं मिल रहा है, तो हम तीनों परिवारों को पेट कैसे पालें। अभी तो हमें ट्रैक्टर भी खड़ा करना पड़ेगा। जब से सुबह हम तो यहाँ से डीजल वगैरह खरीदते हैं, मशीनों में डालते हैं, तो ऐसे जब सुबह पता लगा कि भाई डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो एकदम हरासमेंट हो गई। चलो जो सरकारी एम्प्लॉयज है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब जनता उसके ऊपर बहुत यानी सरकार ने बोझ डाल दिया। यही नहीं, दोपहिया वाहनों पर सवार रहने वाला युवा वर्ग भी पेट्रोल की बड़ी कीमतों से आहत हुआ है। आखिर हो भी क्यों ना, इस कीमत वृद्धि ने युवाओं को अपनी पॉकेट मनी से कटौती करने पर मजबूर कर दिया है। यही नहीं, बसों में यात्रा करने वाला वर्ग भी इस कीमत वृद्धि के असर से बसों के किराए में बढ़ोतरी होने की आशंका लिए बैठा है। पेट्रोल के रेट जो बढ़ गए हैं तो सरकार को चाहिए कि मतलब स्टेबल रेट रखें, बार बार ऊपर नीचे नहीं करें, मतलब रेट्स मतलब कांस्टेंट रखें। और जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब परेशानी उठानी पड़ती है, बार बार रेट्स अप एंड डाउन होते हैं, जो जॉब नहीं करते या जो गरीब जनता है, तो उनको ध्यान में रख के गवर्नमेंट को मतलब एक को पॉलिसी करनी चाहिए कि रेट्स स्टेबल रखें, मतलब कम रखें, ज़्यादा हाइक नहीं करें। पिछले कल जो बजट आया उसमें जैसे पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, जो सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई, उससे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। बस किराया बढ़ेगा, बस किराया बढ़ता है तो विद्यार्थियों को कई समस्या आती हैं। कई अपने विकल्प के ऊपर कॉलेज में आते हैं, कई दूर से आते हैं, तो उनके लिए भी समस्या यह आएगी। पेट्रोल पंप मालिकों ने भी सरकार द्वारा की गई इस कीमत वृद्धि को अनुचित करार दिया है। मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम का डीलर हूं और जो ये डीजल और पेट्रोल के दाम की वृद्धि हुई है, ये आम जनमानस के लिए एक निराशाजनक और चिंता का विषय है। इससे
लोगों पे अतिरिक्त बोझ तो पड़ेगा ही, लेकिन इतना ज़्यादा हाइक जो है वो ना करते तो ज़्यादा अच्छा था, ताकि आम लोग जो है थोड़ा राहत महसूस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी क्या हुई, यहाँ आम आदमी का जीना दूभर हो गया। आम जनमानस ने सरकार से बढ़ी हुई कीमतों पर लगाम लगाने की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। अपनी मांगों के न माने जाने की सूरत में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन बीती 25 जून से क्रमिक भूख हड़ताल पर है। पदोन्नति और रिक्त पदों को भरने और अन्य मांगों के मद्देनजर संघ सदस्यों ने यह रास्ता इख्तियार किया है। मांगे न माने जाने की सूरत में संघ सदस्यों ने अपने आंदोलन को और उग्र किए जाने की बात भी कही है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन बीती 25 जून से मंडी स्थित ग्रामीण बैंक कार्यालय के बाहर क्रमिक भूख हड़ताल पर है। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना है कि वे 25 मई को हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक प्रबंधन को एक नोटिस दे चुके हैं, जिसमें इन्होंने अपनी कुछ मांगों को रखा था, लेकिन अभी तक उन मांगों पर कोई विचार या आश्वासन न मिलने के कारण इन्हें आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ा है। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव तेज प्रकाश गुप्ता ने बताया कि आज ग्रामीण बैंक के कर्मचारी एक लंबे समय से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह की पदोन्नति नहीं दी जा रही है। 25 मई को मैनेजमेंट को एक नोटिस दिया था, जिसमें हमने अपनी डिमांडें बताई हुई थी, तो लेकिन आज तक मैनेजमेंट ने इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया। मजबूरन हमें हड़ताल पे जाना पड़ा। हमारी बहुत सी डिमांड्स हैं, लेकिन कुछ मुख्य मांगे जो हैं वो इस प्रकार है। जैसे हमारी प्रमोशन है। ग्रामीण बैंकों में पिछले 2008 में एक थोरट कमेटी स्थापित की गई थी, जिसके अनुसार जो है विभिन्न ग्रामीण बैंकों में विभिन्न पद जो है वो क्रिएट किए गए थे, जिसमें जो है स्केल 1 अधिकारी पद पे जो थी 85 पोस्टें दी गई थी। हमारा ये मानना है कि प्रमोशन पॉलिसी 1988-1998 के तहत जो है ये जो 85 पोस्टें हैं, इनमें हमारा बैकलॉग जो 44 पोस्टों का बनता है उसको पहले फिलअप किया जाए, ताकि जो भी हमारे कर्मचारी लिपिक वर्ग से हैं वो पिछले 28-29 सालों से लिपिक वर्ग पर ही हैं, उनको एक भी प्रमोशन नहीं मिली है, ताकि उनको प्रमोशन मिल जाए। विदित है कि इस समय प्रदेश भर के 11 जिलों में हिमाचल ग्रामीण बैंक की शाखाएं कार्यरत हैं। ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के अनुसार इस समय ग्रामीण बैंक में स्टाफ की भारी कमी है। इनका कहना है कि आज अधिकतर शाखाएं केवल मात्र एक ही कर्मचारी के कंधे पर है, लेकिन प्रबंधन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। रिक्रूटमेंट इन कैडर ऑफ क्लर्क्स, क्योंकि थोरट कमेटी द्वारा क्लर्कों के भी 48 पद जो हैं वो घोषित किए जा चुके हैं, स्वीकृत किए जा चुके हैं, लेकिन उन पे भी अभी इतना टाइम हो गया, मैनेजमेंट ने कोई रवैया नहीं अपनाया, सकारात्मक रवैया कोई नहीं है, कोई उनकी मतलब भर्ती के लिए कोई भी प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई है। तो हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट इस भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र आरंभ करे, क्योंकि हमारे बैंक में स्टाफ की बहुत कमी चल रही है। हम हिमाचल ग्रामीण बैंक 11 जिलों में कार्यरत है और इसमें स्टाफ की इतनी बुरी हालत है कि कुछ एक ब्रांचें क्या बहुत सी ब्रांचें हैं एक आदमी से अंडर कार्यरत है, जिसके कितना मतलब इम्पॉसिबल काम है और असंभव काम लगता है, लेकिन फिर भी हमारे कर्मी दिन रात मेहनत करके इस काम को कर रहे हैं। संघ सदस्यों का कहना है कि यदि प्रबंधन इनकी मांगों को नहीं मानता है तो वे आने वाली 19 जुलाई को शहर में रैली का आयोजन कर रोष प्रकट करेंगे, जिसमें प्रदेश भर से आए बैंक कर्मचारी भाग लेंगे। इन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये अमरण अनशन पर भी बैठ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।